विक्रम और बेताल की कहानी पार्ट 2। राजा विक्रमादित्य ने बड़े से पेड़ पर लटके बेताल को उतारा और उसे लेकर आगे बढ़ने लगे। इस तरह बेताल ने फिर एक कहानी राजा विक्रमादित्य को सुनानी शुरू की। कहानी की शुरुआत करते हुए बेताल कहता है, एक समय में कनकपुर नाम का एक शहर था। कनकपुर के राजा का नाम यशोधन था, जो कि अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखता था। इसी शहर में एक सेठ भी था। सेठ की एक बेटी थी जिसका नाम उन्मादिनी था। उन्मादिनी काफी सुंदर थी और गुणी भी थी। उसके रूप का जादू ऐसा था कि जो उसे देखता बस उसे देखता ही रह जाता। सेठ की बेटी बड़ी हुई तो सेठ ने अपनी बेटी की शादी करने की सोची। एक पिता होने के नाते वो चाहता था कि उसकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वो कभी दुखी ना रहे। इसीलिए अपनी बेटी के रिश्ते का प्रस्ताव लेकर वो पहले राजा के पास गया। सेठ ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। मेरी बेटी उन्मादिनी बहुत ही सुंदर, गुणी और विद्वान है। आप यहाँ के महाराज हैं। आपसे अच्छा मेरी बेटी के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसे में मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहता था, आप मेरी बेटी को पत्नी के रूप में अपनाएं और अगर आपको मंजूर नहीं तो आप अस्वीकार कर दें। सेठ की बात सुनने के बाद राजा ने ब्राह्मणों को सेठ की बेटी को देखने और उसके लक्षणों को परखने के लिए सेठ के घर जाने का आदेश दिया। राजा की बात मानकर ब्राह्मण वहां उन्मादिनी को देखने चले गए। ब्राह्मण उन्मादिनी को देखकर काफी खुश हुए, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें इस बात की चिंता भी हुई कि अगर राजा ने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की तो वो पूरा दिन उन्हें ही देखते रहेंगे और प्रजा पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये सोचकर ब्राह्मणों ने फैसला किया कि वो राजा को उन्मादिनी के रूप और गुणों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। इसके बाद जब ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे तो राजा ने सेठ की बेटी के गुण, रूप और बुद्धि को लेकर ब्राह्मणों से सवाल किया। राजा के सवालों का जवाब देते हुए ब्राह्मणों ने राजा से कहा, महाराज, वो लड़की अच्छी नहीं है, इसलिए आप उनसे शादी ना करें। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा को लगा कि वो लोग सच बोल रहे हैं और इस तरह राजा ने उन्मादिनी से शादी करने के लिए मना कर दिया। इसके बाद सेठ ने राजा की अनुमति से राजा के सेनापति बलधर के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी। इस तरह सेठ की बेटी उन्मादिनी शादी के बाद खुशी से रहने लगी। लेकिन उसके मन में ये सवाल जरूर उठता था कि राजा ने उसे बुरी औरत समझकर उसके साथ शादी करने से मना कर दिया था। इस तरह एक बार बसंत के मौसम में राजा बसंत का मेला देखने निकले। राजा मेला देखने आ रहे हैं, ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा की सैर की खबर उन्मादिनी को मिली। दरअसल वो देखना चाहती थी कि कौन वो राजा था जिसने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया। ये सोचकर उन्मादिनी अपने घर की छत पर राजा को देखने के लिए खड़ी हो गई। कुछ देर बाद राजा अपनी पूरी सेना के साथ उन्मादिनी के घर के सामने से गुजरा तो राजा की नजर छत पर खड़ी उन्मादिनी पर पड़ी। उसे देखकर राजा पूरी तरह से आकर्षित हो गए। उन्होंने अपने सेवक से पूछा, ये खूबसूरत लड़की कौन है? तब सेवक ने राजा को सारी कहानी बताई। सेवक ने राजा से कहा, महाराज, ये वही लड़की है जिसके साथ ब्राह्मणों के कहने पर आपने शादी करने से मना कर दिया था। बाद में इसकी शादी सेनापति बलधर के साथ हो गई थी। इस तरह सेवक की बात सुनकर राजा को गुस्सा आया और उसने ब्राह्मणों को नगर छोड़ने की सजा दे दी। राजा बार बार ये बात सोच सोच कर दुखी रहने लगा कि उसने एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान लड़की को शादी के लिए मना कर दिया। राजा को बार बार शर्म भी आ रही थी कि वो एक ऐसी लड़की के बारे में सोच रहा था जो पहले से ही शादीशुदा है। राजा के हाव भाव से आसपास के लोग उनकी मन की बात समझने लगे। राजा के मंत्री और चाहने वालों ने राजा से कहा, राजा जी, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है?
सेनापति तो आपके लिए ही काम करता है, तो आप उनसे बात कर उसकी पत्नी को अपना लें। लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों की बात नहीं मानी। राजा का सेनापति बलधर, जिससे उन्मादिनी की शादी हुई थी, वो राजा का भक्त था। उसे जब राजा की बात पता चली तो वो राजा के पास पहुंच गया और बोला, राजा जी, मैं आपका दास हूँ, वो आपकी दासी की ही पत्नी है। मैं खुद उसे आपको भेंट देता हूँ, आप उसे अपना लें, या फिर मैं उसे मंदिर में छोड़ देता हूँ। वो देवकुल की स्त्री हो जाएगी, तो आप उसे अपना सकते हैं। सेनापति के ऐसा कहने पर राजा बहुत गुस्सा हो गए और कहा, राजा होकर मैं ही ऐसा बुरा काम करूंगा? कभी नहीं। तुम मेरे भक्त होकर मुझे ऐसा काम करने को कह रहे हो? अगर तुम अपनी पत्नी को नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उन्मादिनी के बारे में सोच सोच कर राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। सेनापति राजा की मौत से बहुत दुखी हुआ और इस बात को सह नहीं पाया। उसने अपने गुरु को सारी बात बताई। उसके गुरु ने कहा, सेनापति का धर्म होता है कि वो राजा के लिए अपनी जान दे दे। ये बात सुनकर सेनापति ने राजा के लिए बनाई गई चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं जब ये बात सेनापति की पत्नी उन्मादिनी को पता चली तो उसने भी अपने पति के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह ये कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, बताओ विक्रमादित्य, इस कहानी में राजा और सेनापति में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला कौन था? बेताल के सवाल का जवाब देते हुए विक्रमादित्य बोले, इस कहानी में राजा सबसे अधिक साहसी था, क्योंकि उसने राजधर्म निभाया। उसने सेनापति के कहने पर भी उन्मादिनी को नहीं अपनाया और खुद मर जाना सही समझा। विक्रमादित्य ने सेनापति को लेकर कहा, राजा का सेनापति एक अच्छा सेवक था। अपने राजा के लिए उसने अपनी जान दे दी, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। लेकिन असली हिम्मत वाला तो राजा था, जिसने अपने धर्म और काम को अनदेखा नहीं किया। विक्रमादित्य का जवाब सुनकर बेताल खुश हुआ और हर बार की तरह पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रम और बेताल की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत वाला इंसान वही होता है जो खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचे और अपनों का ध्यान रखे।